Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 10.2 question number 3rd of A. An elastic band's length is 5 मीटर। एक इलास्टिक यानी प्लास्टिक का बैंड है जिसकी लंबाई जो है वो 5 मीटर है, यानी आप कह सकते हैं ओरिजिनल लेंथ ऑफ द इलास्टिक बैंड जो है वो 5 मीटर है। इफ़ बैंड इज़ इंक्रीज्ड बाय 10 सेंटीमीटर, यदि 5 मीटर का 10% एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो व्हाट विल बी इट्स न्यू लेंथ, तो उस इलास्टिक बैंड की नई लंबाई कितनी होगी। इसके लिए सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। ओरिजिनल लेंथ का 10% फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ 5 इक्वल हो जाएगा 10/100 इंटू 5 मीटर। 0 से 0 रिड्यूस कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यानी 1/2। 1/2 को 0.5 मीटर के रूप में लिख सकते हैं। ये मीटर में है तो आंसर भी क्या आएगा, मीटर में ही आएगा। अब ये इंक्रीज्ड लेंथ कितना हो गया आपका 0.5 मीटर। सो न्यू लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी उसका ओरिजिनल लेंथ कितना 5 मीटर है और इंक्रीज्ड लेंथ कितना है 0.5 मीटर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यू लेंथ इक्वल हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ प्लस इंक्रीज्ड लेंथ, दैट वन इज द 10% ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। 5 मीटर प्लस 0.5 मीटर इक्वल हो जाएगा 5.5 मीटर। ये हो जाएगा आपका इलास्टिक बैंड का न्यू लेंथ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, मयंक स्पेंड 7 होल 1/2 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स एट स्कूल। मयंक 24 आवर्स में से 7 होल 1/2 आवर्स स्कूल में खर्च करता है। ही स्पेंड्स परसेंटेज ऑफ अ डे इन, तो वह स्कूल में जितना समय खर्च करता है वह 24 आवर्स का कितना परसेंट होता है। तो यद्यपि 7 होल 1/2 ऑफ 24 फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, एट फर्स्ट सॉल्यूशन में अब फाइंड आउट करेंगे 7 होल 1/2 ऑफ 24 आवर्स, तो इक्वल हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 1 15/2 इंटू 24। 2 से 24 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 12। 12 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 180 मिनट। कितना आ जाएगा, ये 180 मिनट आ जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका पार्ट, यानी 7 होल 1/2 ऑफ 24 जो हो जाएगा वो फाइंड आउट किया जाएगा 24 आवर्स का, तो 180 आएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 7 होल 1/2 आवर्स इक्वल, इसको हम 7.5 आवर्स या 15/2 आवर्स के भी रूप में लिख सकते हैं। 7 होल 1/2 आवर्स को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 7.5 आवर्स या 15/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ दिया गया है। और भी तरीके हैं। लेट्स मयंक स्पेंड्स x% ऑफ 24 आवर्स। आपको इन सारे चीज़ों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से यद्यपि आपको परसेंटेज बताना है तो यहाँ से भी लिख सकते हैं लेट मयंक स्पेंड्स x% ऑफ 24 आवर्स। मान लेते हैं कि 24 आवर्स का वह x% स्कूल में स्पेंड करता है, और जबकि x% ऑफ 24 आवर्स कितना दिया गया है, 7.5 आवर्स दिया गया है। यानी 7 होल 1/2 आवर्स को हमने बताया 7.5 आवर्स में भी लिख सकते हैं और 15/2 आवर्स में भी लिख सकते हैं। तो x% ऑफ 24 आवर्स इक्वल कितना हो जाएगा 7.5 आवर्स। x/100 परसेंटेज को एज 100 लिख सकते हैं, तो x/100 इंटू 24 इक्वल हो जाएगा 7.5। और x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन सब को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन 24 है तो एज ए डिवीज़न आएगा, और 100 एज ए डिवीज़न है तो एज ए मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो 7.5 इंटू 100/24। अब इनको रिड्यूस करना आप सीख सकते हैं। रिड्यूस करने के लिए 2 से काटेंगे 12 आएगा, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 6 आएगा। अब 6 से हम 7.5 को रिड्यूस कर देंगे तो 1.25 आंसर के रूप में आएगा। जबकि हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं 1.25 और 25,
तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1.25 इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 31.25। और x को हम एज ए फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं 30 डिवाइड करके। किससे डिवाइड करके? यहाँ पे दिया गया है डेसिमल को डिवाइड कर सकते हैं। 31.25 को हम एज ए फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। तो 31 होल 25/100, 25 हो जा 25, 25 4 जा 100, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 31 होल 1/4%। जबकि हमें क्या बताना है? परसेंट के फॉर्म को ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ 110 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की स्पीड जो है, चाल जो है 110 किलोमीटर पर आवर है। इट इज़ डिक्रीज्ड बाई 20%, और वह घटकर कितनी हो जाती है? 20% हो जाती है। व्हाट इज़ द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन? अब आपको बताना है कि ट्रेन की नई स्पीड क्या है। तो यहाँ पे 110 की स्पीड है, 20% डिक्रीज़ कम हो जाती है। तो इसमें लिखेंगे 20% ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर, 20/100% इंटू 110 इक्वल कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 22 की बात कैसी की गई है? 0 से 0 रेड्यूस कर देंगे, 0 से 0 रेड्यूस कर देंगे 11, और इंटू 2 हो जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। ये रेड्यूसिंग है। रेड्यूस करने के बाद, जबकि 110 की ऑलरेडी है और रेड्यूस कितनी हो रही है? 22 किलोमीटर पर आवर की है। तो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो जाएगा? 110 किलोमीटर पर आवर माइनस 22 किलोमीटर पर आवर, माइनस कर देंगे तो आ जाएगी उसकी नई स्पीड 88 किलोमीटर पर आवर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।